अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम आप लोगों को शाद व आबाद रखे। अज़ीज़ साथियों, 5 ऐसे इंसानों के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि सारी ज़िंदगी वो कमाते कमाते मर जाएंगे मगर कभी उनके कारोबार में बरकत नहीं होगी, उनके मकान के अंदर कभी बरकतें न आएगी। 5 ऐसे लोग आप लोगों को बताऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो कमी आपके अंदर भी हो और आपके भी कारोबार में बरकत ना हो रही हो, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा सुन लेना। अगर ये आपके अंदर कमी होगी तो इस कमी को दूर करने की कोशिश करना, उसके बाद देखना कि आपके कारोबार में कैसे बरकतें होती हैं। अजीज़ साथियों, पहला इंसान वो है कि जिसके घर के दरवाज़े पर पर्दा नहीं होता है। जिस इंसान के घर के दरवाज़े पर पर्दा नहीं होता है उसके मकान में भी बरकतें नहीं आती हैं और उसके कारोबार में बरकतें नहीं होती हैं। आप कहेंगे कैसे दोस्तों? इसलिए कि जब शराबी या जुआरी लोग रास्ते से गुज़रते हैं तो उनकी निगाहें मकान के अंदर पड़ती हैं, जिसकी वजह से मकान की बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। कमाने वाला सारी ज़िंदगी कमाता है मगर कभी उसकी कमाई में बरकतें नहीं होती हैं। इसलिए अगर आपका मकान दरवाज़े के किनारे है, रोड के किनारे है, तो अपने दरवाज़े पर ज़रूर पर्दा डालिए ताकि किसी शराबी और जुआरी की नज़र आपके मकान में ना पड़े। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए, जब इन लोगों की नज़र किसी के मकान में पड़ जाए तो बरकतें उठा ली जाती हैं, तो जो इंसान ख़ुद ब खुद शराबी हो या जुआरी हो तो फिर उसकी बेबरकती का और उसकी बदकिस्मती का आलम क्या होगा। दूसरा वो इंसान है जो कि अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, अपने माँ बाप को सताता है। ऐसे इंसान के भी कारोबार में कभी बरकतें नहीं होंगी। ऐसा इंसान कभी कामयाब नहीं होगा जो कि अपने वालिदैन को सताएगा। इसलिए कि जो अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करता है, अपने वालिदैन पर ख़र्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी कमाई में बरकतें अता फ़रमाता है। और जो अपने वालिदैन पर ख़र्च करना छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसकी कमाई से बरकतें उठा लेता है। तीसरे नंबर पर वो इंसान है जो कि धोखा देकर कारोबार करता है। जो इंसान धोखा देकर कारोबार करता है और कारोबार नाजायज़ तरीक़े से करता है तो वो इंसान कमाते कमाते मर जाएगा मगर कभी उसके कारोबार में बरकतें नहीं होंगी। आप धोखा देकर कारोबार मत कीजिए, ज़्यादा कमाइए कम कमाइए मगर धोखा किसी को मत दीजिए। मिसाल के तौर पर किसी ने कोई कारोबार करना शुरू किया, उसमें पानी मिलाना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गया? धोखा हो गया। तो धोखा देकर जो कारोबार किया जाता है उस कारोबार में बरकतें नहीं होती हैं। चौथे नंबर पर वो इंसान आता है जिसके कारोबार में, जिसके मकान में बरकतें नहीं आती। वो इंसान है झूठा इंसान, यानी जो इंसान झूठ बोलता है उसे झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। ऐसा इंसान सारी ज़िंदगी कमाएगा मगर उसके मकान में, उसके कारोबार में कभी भी बरकतें नहीं होंगी। इसलिए कि झूठ जो है इंसान की रोज़ी को घटाता है, झूठ इंसान की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करता है, झूठ इंसान की नेकियों को ले जाता है। तो जो झूठ बोलते हैं उनके भी कारोबार के अंदर बरकतें नहीं होंगी। इसलिए झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। अल्लाह तबारक व तआला को सच बोलने वाला बंदा पसंद है। 5वें नंबर पर वो इंसान आता है जो कि किसी से हसद रखता है। दोस्तों, हासिद इंसान जो है, किसी से हसद रखने वाला इंसान सारी ज़िंदगी कमाएगा मगर बरकतें नहीं होंगी और इसे सारी ज़िंदगी सुकून भी नहीं मिलेगा। अगर किसी को ज़्यादा दिया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से दिया है, उससे हसद मत कीजिए। आप मेहनत कीजिए, अल्लाह से उम्मीद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए भी रोज़ी के बेहतरीन रास्ते खोल देगा। मगर किसी से हसद मत रखिए, किसी से बुग़्ज़ मत रखिए, इसलिए कि ये हसद रखना जो है ये इंसान की नेकी को भी घटाता है और इनसे इंसान के कारोबार को भी तबाह बर्बाद कर देता है। तो ये 5 चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने ऐसे रखी हैं जो कि इंसान की रोज़ी को कम कर देती हैं, उस इंसान के कारोबार में कभी बरकतें नहीं होती हैं। अगर आपके अंदर ये 5 खामियां हों तो इन 5 खामियों को आप लोग देख लेना और इन्हें छोड़ने की कोशिश करना। अल्लाह की रज़ा के लिए इन बुराइयों को छोड़ दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फिर देखिए आपके कारोबार में किस तरीके से बरकतें अता फरमाता है। आइए एक छोटी सी वीडियो हम लोग देखते हैं। अपने ईमान
اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ۔ میں بہت دشواری میں پڑھ رہا ہوں، میں آیا تو مجھے بخار تھا، میں تھکا ہوا تھا، میں مسلسل پچھلی 16 راتوں سے گھر نہیں جا پایا ہوں، جاگ رہا ہوں، مشاعرے پڑھ رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، لیکن آپ کی تالیوں نے میری تھکن اتار دی، میرا بخار اتار دیا۔ اور آپ ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھوں کا بخار اتار دیتے ہیں، یہ میں جانتا ہوں، لیکن آپ کی محبت والی تالیوں نے میرا بخار اتارا ہے۔ اب تھوڑا سا آپ پہ ٹھنڈ کا اثر ہوا اور مجھ پر درد کا، اب آپ اپنی ٹھنڈ بھگانے والی تالی بجائیں اور میرا درد بھگانے والی۔ میں پڑھتا ہوں صاحب، کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر، ہم محمد کے اسلام کی شان پر۔ دیکھنا ہے کتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنے آقا سے، یہاں سے وہاں تک شرکت ہو آپ کی۔ ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے، اب بھی قربان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور اب اس مصرے پر چاہیے کہ میرے بھارت تیری آن ہے، شان ہے، میرے بھارت تیری آن ہے، شان ہے، ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں۔ میں بہت چھوٹا تھا شنکر بھائی، تو جب مجھے سڑک پار کرنی ہوتی تھی تو میرے پڑوس میں سیتا رام چاچا ہوتے تھے، میرے پڑوس میں بھگوتی چاچا رہتے تھے، وہ میری انگلیاں پکڑ کر کے مجھے سڑک پار کروایا کرتے تھے۔ آج اس ماحول میں تھوڑی ٹھنڈک سی دکھائی پڑتی ہے۔ آج میں اپنی ٹھیک ٹھاک سی گاڑی میں بیٹھ کے اسی محلے سے گزرتا ہوں تو چہروں پہ جو میری انگلیاں پکڑ کر کے مجھے سڑک پار کروایا کرتے تھے، ان چہروں پہ وہ محبت نظر نہیں آتی۔ کون ہے جو ماحول میں زہر گھول گیا ہے؟ کون ہے جس نے محبتوں کے تانے بانے کو ختم کیا ہے؟ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، تیرے اپنے ہم تو پرائے نہیں، تیرے اپنے ہم تو پرائے نہیں، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، مدتیں ہو گئی مسکرائے نہیں، مدتیں ہو گئی مسکرائے نہیں، کہ میرے پرخوں کی جاگیرداری ہے یہ۔ ہندوستان کی ہزاروں عمارتیں گواہ ہیں ان مصروں کی۔ کئی صاحب وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم؟ نہیں چھوڑیں گے صاحب۔ تو میرا من کرتا ہے میں ان سے کہہ دوں کہ اچھا مہورت ہے اسی سال چلا جائے، اچھا مہورت ہے اسی سال چلا جائے، لے کر کے تمبو ترپال چلا جائے، جس کو ترنگے کی عظمت سے پیار نہیں، بھارت چھوڑ کے وہ نیپال چلا جائے، بھارت چھوڑ کے وہ نیپال چلا جائے۔ ہم کیوں جائیں صاحب؟ ہزاروں عمارتیں ہندوستان کی گواہ ہیں عمران کے ان مصروں کے، کہ میرے
पुरखों की जागीरदारी है ये, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान